हाय फ्रेंड्स, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ी मछली एक्सपोर्टर बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बांगो। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरबा अथाह जल समुद्र के चारों ओर फैली हरियाली प्राकृतिक का खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। प्रदेश में सबसे बड़ी मिनी माता बांगो बांग के ऊपर उसके ऊपर दोनों तरफ का दृश्य मन मोहने वाला था। बांगो बांग बांध की एक तरफ अथाह जल राशि है, आसमान पर छाए बादलों की छवि उस पानी में उतर आई थी। वहीं दूसरी तरफ जिधर बांध के गेट खुलते हैं उस ओर की हरियाली का नज़ारा भी देखते ही बनता था। बांध और उसके आसपास का नज़ारा पर्यटकों को खास लुभावना लग रहा है। शाम ढलते ही बांध के आसपास सैलानियों का आना शुरू हो जाता है। तो यह दोस्तों यहाँ पर शाम के समय में आसपास के लोग यहाँ पर देखने, घूमने, टहलने के लिए जाते हैं दोस्तों। और इसी में दोस्तों मछली की सबसे बड़ी एक्सप्लोरर बनी है दोस्तों। अब कोरबा की बात आई है दोस्तों, तो कोरबा के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। कोरबा की बात आई है दोस्तों, तो कोरबा के बारे में और कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों। कोरबा की स्थापना 1998। कोरबा को मुख्यालय कोरबा है। मातृ जिला बिलासपुर। कोरबा हसदेव नदी के किनारे बसा है। उद्गम कोरिया जिला रामगढ़ कैमूर पहाड़ी। मुख्य चट्टान गोंडवाना क्रम चट्टान दक्कन ट्रैप। मुख्य खनिज कोयला क्षेत्र कुसमुंडा गेवरा दीपका। कोरबा सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयला खदानें है दोस्तों। कुसमुंडा घाट सबसे बड़ी यांत्रिकी की कोयला खदानें हैं। बैक्साइड भंडारण क्षेत्र है पुटका पहाड़, पवन खेड़ा, केतरा पहाड़। इसमें बक्साइट का उत्पादन किया जाता है। कोरबा में मुख्य जनजाति पाई जाती है दोस्तों, तो है वो कंवर प्रजाति। उद्योग एनटीपीसी कोरबा 1983 विद्युत उत्पादन 2600 मेगावाट की उत्पादन करता है दोस्तों। बाल्को कोरबा 2001 में संयुक्त उपक्रम स्टरलाइट कंपनी स्थापना 1965, उत्पादन 1975 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। श्यामल प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट विद्युत की उत्पादन कर रहा है दोस्तों। मुख्य नदी परियोजना देखते हैं दोस्तों। हसदेव बांगे बांग परियोजना स्थापना 1967। 1994 में उत्पादन माचाटोली कोरबा क्षमता 120 मेगावाट। विशेष छत्तीसगढ़ की पहली सांसद मिनीमाता के नाम पर इस परियोजना का नाम मिनीमाता बांध
रखा गया दोस्तों। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर मिनीमाता बांध है दोस्तों। प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक क्षेत्र दोस्तों, तुमाड़ छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी। प्राचीन शिव मंदिर जलाल देव प्रथम द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था दोस्तों। छुरी को सगाई कलचुरी शासक बहादुर सादर की राजधानी थी दोस्तों। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। कलिंगराज द्वारा महिषासुरमर्दानी माता महामाया मंदिर यहाँ उपस्थित है दोस्तों। लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। कुदरमाल कबीरपंथियों पवित्र स्थल मुक्त मणि साहब के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दंतेवाड़ा जिला। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। कलेक्टर श्री दीपक सोनी द्वारा जारी आदेश अनुसार आबकारी विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस की घोषणा की गई है। 2 अक्टूबर को जिले के सभी प्रकार की मदिरा दुकान एवं लाइसेंसी अर्थात देसी मदिरा CS आदि सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी दोस्तों। होटल बार सैनिक कैंटीन एवं मद भंडारण कार दंतेवाड़ा 2 अक्टूबर शुक्रवार को पूर्णतः बंद करने का निर्देश जारी किया है दोस्तों। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती अवसर पर। ठीक है दोस्तों, अब दंतेवाड़ा आया है दोस्तों, तब दंतेवाड़ा के बारे में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ दोस्तों। स्थापना 1998। इसका मुख्यालय है दोस्तों दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा डंगनी संखनी नदी के किनारे बसा है दोस्तों। अवस्थित जिला लौह आसिया क्षेत्र बायलाडीला 1968 में किसके सहयोग द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? MDC के द्वारा खनन प्रारंभ किया गया। विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा दोस्तों। जापान को निर्यात लौह आस्यक हेमेटाइट किस्म की अच्छी क्वालिटी प्रदान करती है दोस्तों। टीन आस्यक का भंडारण देखते हैं दोस्तों। बर्चेली न्यूरेलियम भंडारण बर्चेली पिच ब्लेंट आस्क द्वारा। ठीक है दोस्तों, आस्यक द्वारा। हम दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण अमन देव काकती वंश द्वारा किया गया है दोस्तों। जो दंतेश्वरी मंदिर है वह दंतेवाड़ा में स्थिर है। बासुर छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी थी दोस्तों। प्रसिद्ध मंदिर मामा भांजा मंदिर 32वां मंदिर चंद्रदीतेश्वर मंदिर इस दंतेवाड़ा में उपस्थित है दोस्तों। बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं दोस्तों। NH 163A सबसे छोटा राजमार्ग है दोस्तों 163। सूरतगढ़ जलप्रपात
नदी राजपर्व की पहाड़ी पर है दोस्तों। तो दंतेवाड़ा से इतना, इस क्वेश्चन से इतना रिलेटेड आप याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सरगुजा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सरगुजा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है। भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर पूर्व भाग में आदिवासी बहुल जिला सरगुजा स्थित है दोस्तों। इस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य सीमा, जबकि पूर्व में झारखंड राज्य से टच करती है दोस्तों। इमेज में आप सरगुजा देख सकते हैं दोस्तों। पंचधारा 70 फीट से ऊंचा है दोस्तों यह जलप्रपात। अब सरगुजा की है दोस्तों, तो सरगुजा के बारे में देखते हैं दोस्तों। स्थापना दोस्तों, सरगुजा की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1948। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंबिकापुर। अंबिकापुर किस किनारे के नदी बसा है दोस्तों? तो रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। मुख्य चट्टानें गोंडवाना, का क्रमडक्कन कहा जाता है दोस्तों। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सोढू, सीतापुर, बिरजुआनी। ठीक है दोस्तों, बिरजू पानी में मुख्य इनका कोयला भंडारण है। बक्साइट भंडारण क्षेत्र मैनपाट, डाटकेसरा, परटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, बक्साइट क्षेत्र है, 3 क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। मैनपाट, डाटकेसरा, परपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर, खैरवार, कोहकू, पारधी, खुड़िया, सौता में हवाई पट्टी है दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर, गिरिवरगंज, गंगा खुर्द, इन जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र की है दोस्तों सरगुजा में। अब सरगुजा किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो रिहंद नदी के किनारे बसा है। अब मांड नदी 155 किलोमीटर इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। मैनपाट से इसका उद्गम स्थल है। सरभंजा जलप्रपात महानदी अपवाह तंत्र पर की भाग है दोस्तों। रिहंद नदी की लंबाई है दोस्तों 145 किलोमीटर। उद्गम छुरी मतिरंगा की पहाड़ी सोन गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। सिंचाई परियोजना श्याम घुनघुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। प्रमुख पर्यटन पुरातात्विक ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला 152 मीटर ऊंचा। यहाँ पर 1962 से तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया ताकतीय मुसलमानों की तीर्थ स्थल है। स्थल ऐतिहासिक क्षेत्र रामायण कालीन स्थल सीता बेगरा, विश्व की प्राचीन नाट्यशाला लक्ष्मण बेगरा, हाथी खोल गुफा, जोगीमारा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ उपस्थित है। विशेष जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य की वदंती अनुसार कालिदास ने मेघदूत की रचना। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क सरगुजा में
स्थापित है दोस्तों? महेशपुर पुरातात्विक स्थल सरगुजा 82/1/2 और पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा सरगुजा से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 14 देशीय रियासतों में से एक है दोस्तों सरगुजा। अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का निर्माण, जिसके अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर आदि आते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्लास्टिक सड़क अंबिकापुर में निर्मित है दोस्तों। तो सरगुजा से दोस्तों इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंदगी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दूसरा स्थान प्राप्त है दोस्तों। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। उनतीस सितंबर 2020 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज के 2 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाए गए गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 62 गांव ODF पल्स घोषित किए गए थे। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि सर्वाधिक ODF पल्स गांव घोषित करने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत मिशन पर छत्तीसगढ़ राज्य को गंदगी मुक्त भारत अभियान के लिए देश में दूसरा स्थान से पुरस्कृत किया गया है दोस्तों। पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार ऑनलाइन दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों गंदगी स्वच्छ मुक्त अभियान के तहत दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ को ऑल इंडिया में दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।